वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसईओ लेक्चर के 7वें लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम डुअल टाइम और बाउंस रेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डुअल टाइम? द लेंथ ऑफ टाइम द विजिटर स्पेंड्स ऑन योर पेज बिफोर रिटर्निंग टू सर्च विच इज़ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऐसा टाइम या वो मखसूस टाइम जो एक विज़िटर आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है और वो जो टाइम गुजारता है लाइक 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट या 15-20 मिनट, जितना टाइम वो आपकी वेबसाइट पे गुजारता है उसे हम डुअल टाइम कहते हैं। वो जब सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज पर वापस जाए उससे पहले तक जितना भी टाइम वो आपके वेबसाइट या वेब पेज पे गुजारता है उसे हम डुअल टाइम कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा चीज़ आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या है? A visitor comes to your page and spends 10 to 15 minutes but do nothing like not clicking on any link or not watching any picture or video or not listening to any podcast and leave your page after that certain time. बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट ये है कि कोई विजिटर आपके पेज पे या आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है और कुछ टाइम वो गुजारता है 10 से 15 मिनट तक, और वो बगैर किसी वीडियो पे क्लिक किए, बगैर वो किसी लिंक पे क्लिक किए वापस चला जाता है, उसे हम बाउंस रेट कहते हैं। सो इन दोनों की समरी को अगर हम देखें तो वी डोंट गेट एनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रॉम बाउंस रेट। बाउंस रेट से हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा विजिटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, उसे कोई इशू आया या कोई मसला पेश हुआ। तो बाउंस रेट से हमें इस बात का पता नहीं चलता कि हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट डुअल टाइम का ये फ़ायदा है कि डुअल टाइम हमें ये चीज़ बताती है कि कस्टमर ने जितना टाइम गुजारा है, अगर तो उसने कम से कम टाइम गुजारा है तो इसका मतलब हमारे वेब पेज में कोई ना कोई टेक्निकल इशू है या फिर कोई और मसला है या उस कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारा है तो इसका मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा गया है और साथ ही उसको एक एक्यूरेट रिज़ल्ट मिला है, जो वो ढूंढ रहा था, जो वो कंटेंट ढूंढ रहा था उसे वो कंटेंट मिला है। अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है। बट इन डुअल टाइम इट इंडिकेट्स दैट इफ़ समवन केम टू योर पेज एंड स्पेंड 5 to 10 seconds and then suddenly left the page and returned to SERP, which is called search engine result page, which shows that the user didn't get what he came for. There might be so many reasons in this case which are, इस केस में यानी डुअल टाइम में अगर उसने कम टाइम गुजारा है तो उसमें वजूहात बहुत सारी हो सकती है। सबसे पहले तो देखो हमारे पास आता है पेज लोड टाइम। आप कोई भी वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो, वो जितनी जल्दी से जल्दी ओपन होती है और आपके सामने आती है उतना बेहतर एक्सपीरियंस क्रिएट होता है यूज़र का। जिसमें हम लोड टाइम की बात कर रहे थे, लोड टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी विज़िटर या किसी भी कस्टमर के लिए जो आपके पेज पे विज़िट करता है। वो जितना जल्दी आपकी पेज को विज़िट करता है वो उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा जाता है। दूसरा आता है नॉट रिलेवेंट डेटा और कंटेंट ही केम फॉर। वो डेटा या वो रिलेवेंट कंटेंट जिसके लिए वो आया था, अगर उसे वो डेटा ना मिले, एक तो उसका पेज लोड टाइम ज़्यादा हो गया, ये भी एक इशू हो सकता है। दूसरा उसे वो रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिला जिसके लिए वो आया था, ये दूसरा इसका मसला हो गया। तीसरा मसला हमारे पास आता है पुटिंग रॉन्ग कीवर्ड्स, गलत कीवर्ड्स डालना या लिंक स्पैमिंग करना, ये एक तीसरा इशू हो गया। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है टेक्निकल एरर इन योर पेज। अगर आपके पेज पे कोई टेक्निकल एरर आ रहा है तो वो भी एक चौथी वजह हो सकती है कम डुअल टाइम का, यानी आपके कस्टमर का, आपके विज़िटर का आपके पेज पे आना और जल्दी से आपके पेज को छोड़ के चले जाना वापस सर पे, ये वजूहात हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम समरी पे आते हैं। सो एज लॉन्गर डुअल टाइम इज़, इट शोज़ द इंटरेस्ट एंड गुड एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिटर्स, बट इफ़ योर डुअल टाइम इज़ लो सो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पे आपकी विज़िटर का डुअल टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर है और उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। अगर वो कम से कम टाइम गुजारे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है और हमारे लिए एक तरह की इंडिकेशन है इस बात की कि हमारे वेबसाइट में कोई ना कोई इशू चल रहा है। सो इस प्रॉब्लम के साथ हम डील कैसे कर सकते हैं, अब हम सल्यूशन के ऊपर आते हैं। सो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है फोकस ऑन योर टेक्निकल एसईओ। आप अपने वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ पे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बहुत गौर करें और उसको सही तरह से सरअंजाम दें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है राइट द रिलेवेंट कंटेंट।
कस्टमर्स को या विजिटर्स को जो चाहिए होता है उसके मुताबिक आपका कंटेंट बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रहे और वो सेटिस्फाई होके आपके वेब पेज पे आए और सेटिस्फाई होके वहाँ से जाए। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इन्हेंस द पेज लोड टाइम। आपका पेज जितनी जल्दी से जल्दी लोड होगा, यानी उसका लोडिंग टाइम जितना कम होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस उतना बेहतर होगा। अगर कस्टमर आपकी किसी लिंक पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है और उसे टाइम लगता है वेबसाइट के होम पेज तक पहुंचने में, तो इससे उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। आपके पेज का लोड टाइम जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है यूजिंग द राइट कीवर्ड। कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करनी है आपने, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने। जो एक्यूरेट नीडेड कीवर्ड्स है आपने उनका इस्तेमाल करना है। और पाँचवें नंबर पे हमारे पास आता है फॉलो द रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन के जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है वो यही सारी चीज़ें हैं, और इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आती है, इन चीज़ों पे अगर आप अच्छे से फोकस करो और अपने वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ सही तरीके से करो, तो आपके कस्टमर या विजिटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या कुछ चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प।